चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। ओह माय गॉड, ये लोग कितना शोर मचा रहे हैं। अब शिफा, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। और ये लोग, क्या हम लोग कहीं और चल के बात कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए? कहीं और? नहीं, जो कहना है यहीं कहें। एक्चुअली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा शोर है, मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए। शिफा, मुझे एक्चुअली अपने दिल की बात करनी है तुमसे। यहाँ तो बहुत मुश्किल है ये बात करना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग पूछ रहे हैं तुम लोग के बारे में। हम लोग एक्चुअली कुछ बात कर रहे थे। जो भी राजो न्याज की बातें बाद में करें, अभी चलो, बहुत मजा आ रहा है। आओ चलो। ये क्या कर दिया तुमने? सारे कपड़े खराब कर दिए। अंधे हो क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। यार आई एम सो सॉरी शिफा, तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए। तुम चाहो तो मेरा वार्डरोब यूज कर सकती हो। नहीं, कोई बात नहीं। वॉशरूम कहाँ है? आगे से राइट जाके लेफ्ट। मैं चलूँ साथ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। कोई है? दरवाजा खोले बाहर से, प्लीज दरवाजा खोले। अब क्या करूं, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। देर हो जाएगी, घर में सब परेशान हो जाएंगे। कोई है? प्लीज दरवाजा खोले। तुम जानते नहीं आती, मैं हानिया नहीं हूँ जिसका प्यार तुम आसानी से मुसरत कर दोगे। तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। अल्लाह मियाँ, क्या मुसीबत है। लगता है फिर फ्यूज उड़ गया है। ईमान बेटा, ईमान। तो लाइट ने पता नहीं क्या परेशान किया। हाँ मुझे पता है, मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देती हूँ। अम्मी रहने दें, जब तक आप फोन करेंगी वो उठाएगा, मैं खुद ही ठीक कर। हाँ ठीक है, तो मुझे कैंडल तो दे दो ना। अम्मी जरा सा काम है, फ्यूज ही उड़ा होगा ना, पहले भी तो किया था।
ईमान बच्चे, ईमान भाभी, बीजान, मेरा बच्चा आंखें खोलो। ईमान, 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 हाथ लगाना, तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जी एक सेकंड मुझे देखने तो दीजिए। नहीं नहीं, सैरिश, शिफा, कोई है, कोई मेरी मदद करो। चच्ची से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ईमान, हाँ ठीक है, मैं फोन कर लूंगी एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। चच्ची इस वक्त जिद छोड़ दें अपनी। ईमान, चच्ची ईमान मर जाएगी, प्लीज इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चल ईमान, प्लीज सपोर्ट करें। आती, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ पता नहीं, शिफा नजर नहीं आ रही मुझे। कपड़े चेंज करने गई है, तब से वापस ही नहीं आई। वो इतना ही टाइम लगाती है, यू डोंट वरी। वैसे आती, ये पार्टी मेरे लिए बहुत यादगार रहेगी। इससे पहले मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया। हर तरफ जिंदगी जिंदगी है। तुम बताओ, शिफा से क्या बात हुई तुम्हारी? कहाँ यार, मौका ही नहीं मिला बात करने का। तुम मौके का इंतजार कब से करने लगे आती? वो मेरे रूम में है, जाके बात कर लो। नहीं नहीं हानिया, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। वो बहुत रिजर्व गर्ल है। तो मैं कौन से कह रही हूँ कि तुम यहाँ से उसे वहाँ ले जाओ? वो तो ऑलरेडी वहाँ पर है। तुम्हें जो बात करनी है तो वहाँ जाके उसे कर लो और फिर उसको साथ में ले आना। Are you sure? बुरा तो नहीं मानेगी वो? नहीं बाबा, नहीं मानेगी बुरा। तुम उससे कह देना कि तुम वॉशरूम यूज करने के लिए आए हो और वहां शिफा है, ये तुम्हें नहीं पता था। क्या हुआ आती? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, मेरा सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो अफान किधर है? अफान को छोड़ो, मैं तुम्हें शिफा के पास लेके चलती हूँ। आओ, आराम से, आराम से, आराम से। दरवाजा खोले, कोई है बाहर? ओह माय गॉड, तुम यहाँ कब से हो? पता ही नहीं चला, बाहर से दरवाजा लॉक हो गया। आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली इस दरवाजे का लॉक खराब है और एक दफा बंद होने के बाद ये चाबी से ही खुलता है। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। नो प्रॉब्लम। तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। हे शिफा, कहाँ थी तुम यार? आतिफ कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी, पता ही नहीं चला। अफान प्लीज सैरिश को बुलाकर ले आओ ना, घर जाना है, बहुत देर हो रही है। लॉक? यार आतिफ और सैरिश तो कब से गायब है। कहीं वो दोनों तुम्हें तो नहीं ढूंढते फिर है? हाँ हो सकता है, मैं सैरिश को फोन कर लेती हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं आतिफ को कॉल करके बताता हूँ कि तुम यहाँ पर हो। यार आतिफ कॉल नहीं उठा रहा मेरी। हाँ सैरिश भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाय फ्रेंड्स, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आतिफ को कॉल कर रहा हूँ, कब से वो कॉल नहीं उठा रहा मेरी। वो मैंने उसे थोड़ी देर पहले सैरिश के साथ कहीं जाते हुए देखा था। हो सकता है वो दोनों एक साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए हो।
माइंड योर लैंग्वेज। वो सैरिश में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उन दोनों का यहाँ ना होना तुम्हारे इस यकीन के मुंह पर तमाचा है। और वैसे भी आतिफ जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। Just shut up. Get lost from my place, okay? शिफा, तुम परेशान मत हो। मैं आतिफ को कब से जानता हूँ यार, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। और सैरिश भी, चाहे जितने भी मुंह फटे हो, है तो तुम्हारी कजन ना। तुम परेशान मत हो, मैं आतिफ को ट्राई करता हूँ। अब तक फोन नहीं उठा रहा मेरा यार। मुझे टेंशन हो रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी अब? ऐसा करो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो आ जाएगा। चलो। शमी, खुदा की जात से मायूस नहीं हो। मेरा दिल कहता है हमारी ईमान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाभी, आपने नहीं सुना था वो खेलते कि ईमान को ना सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ नहीं होगा। है मेरे रब्बे करीम, अगर मेरी इबादतों में मुझसे कोई भी कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत कमजोर हूँ मेरे मौला, मुझे किसी और इम्तिहान में मत डाल। तूने मेरे जवान बेटे की मौत का मुझे गम दिखाया, मैंने सब्र कर लिया। तूने मेरे दूसरे बेटे को लाचार और मोहताज कर दिया, तब भी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। मेरी बच्ची ईमान की जिंदगी आजमाइश बनकर रह गई, मैंने उसे भी किस्मत का लिखा समझा और सह गई। अल्लाह ताला, अगर मुझ गुनाहगार की इबादतों में से एक भी इबादत तूने कबूल फरमाई है तो उसके सदक़े मेरी बच्ची की जिंदगी बख्श दे मेरे मौला। मेरी ईमान को बचा ले मेरे मालिक, मेरी ईमान को बचा ले, मेरी ईमान को बचा ले। कैसी है मेरी बेटी? दुआ कीजिए। काफी कोशिश के बाद हम उनकी सांसें बहाल करने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन हालत अभी भी बहुत नाजुक है। इतने बड़े शॉक के बाद पेशेंट का बच पाना नामुमकिन होता है। अगले कुछ घंटे तक हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। आप दुआ कीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा शबीर, आप यहाँ बैठो, बैठो। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, हमारी ईमान को कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ईमान, ईमान मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ। मैं अब्बू, अब्बू क्या हुआ है? संभाले खुद को, घर में कोई भी नहीं है, सब कहाँ हैं? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ईमान को करंट लग गया। क्या? वो अस्पताल लेकर गए उसे, मुझे ले चलो उसके पास। अब्बू आप संभाले खुद को, हम चलते हैं। लेकिन तुम लोग कौन से हॉस्पिटल गए? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो बीजान आई थी, उन्होंने ताहिरा को उठाया और फिर दोनों रोती हुई कमरे से चली गई। मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची किस हाल में है। अब्बू आप संभाले खुद को, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप एक मिनट रुके। ईमान, इतने बड़े शॉक के बाद पेशेंट का बच पाना नामुमकिन होता है। अगले कुछ घंटे तक हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। आप दुआ कीजिएगा।
शिफा की को हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिफा। इज एवरीथिंग ओके? ईमान आप ही तो हॉस्पिटल में हैं। क्या? लेकिन कैसे? कल रात उन्हें करंट लग गया था। किस हॉस्पिटल में? ओके। बुशरा, जी सर। बाबा उठे तो उन्हें दवाएं दे दें। जी। हाँ। और हाँ, अगर मेरा पूछे तो कहना किसी काम से कहें। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरी बेटी बेहोश है। देखो कैसी है ईमान? नहीं ठीक है, देखो ना कैसे लेटी हुई है। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। ईमान, मेरे बच्चे की क्या हालत बनाई हुई है। तुम्हें सालों में देख के मेरा दम घुट रहा है। तुमने तो कभी अपनी माँ को दुख नहीं दिया बेटा। मेरा आज क्यों? आंखें खोल मेरी बात। आप बाहर जाएं प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए, मिस्टर आहद के बुलाने पर डॉक्टर वाडवा दूसरे हॉस्पिटल से उनको देखने के लिए आए। आप बाहर जाएं, हमें हमारा काम करने दें प्लीज। इसका मतलब है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरी बेटी ने कभी किसी को कोई तकलीफ तो नहीं दी है। और प्लीज आप फिक्र ना कीजिए, इनको एक काम करने दीजिए। बाहर आहत कहाँ है आज? उसे नींद से बेदार होने में टाइम लग गया। वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए हैं। कह के गए कि आप अपनी दवाई और नाश्ता टाइम पे ले लीजिएगा। अच्छा, कोई जरूरी काम होगा। अब जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं ना उसकी। नाश्ता कर लिया उसने? नहीं, कह के गए कि वहीं कर लेंगे। कहाँ करेगा वो? काम में तो वो चाय और कॉफी भी भूल जाता है। चलो। आती? जी बाबा। तुम रात गए, अब आ रहे हो? आई एम सॉरी, हफान ने मुझे रोक लिया था, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका।
सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी जवान बच्चों का इस तरह रात भर बाहर रहना मुनासिब नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे दुख या तकलीफ हो, लेकिन लोगों की जुबान का भी ख्याल रखना होता है। आई एम सॉरी बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमसे गलती हो गई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे? बाबा चुप हो जाओ। तुम भी आखिर वैसे ही निकले ना, बाकी बच्चों की तरह, जो अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। और तुम 24 साल के हट्टे कट्टे जवान होकर अब तक शराफत की जिंदगी गुजार रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अरे यार, थक गया हूं मैं कि इतने सालों में तुम लोगों की कोई कंप्लेन मुझ तक आए कि मैं भी कभी तुम लोगों पे गुस्सा करूं, तुम लोगों को डांटूं। तो बाबा ये सब कुछ? अरे हाँ यार, मैं कह तो रहा था कि मुझे यकीन है तुम्हारी बात को। अब तुम बार बार सॉरी किए जा रहे थे, तो मैंने कहा तुम्हें जरा एक झलक करा दूं कि सख्त बाप कैसा होता है। हाँ? आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। खुश रहो। चलो ताकि फ्रेश हो जाओ। हर एक इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो बेबस हो जाता है, यही सोचता रहता है कि न जाने अगले पल क्या होने वाला है। और तुम्हें भी इसी डर ने आके दबोचा है कि ईमान। अम्मी प्लीज प्लीज आके कुछ भी मत करो। ये डर, ये खौफ सच नहीं हो सकता। उसे तो अभी बहुत जीना, खुश रहना। हादसात तो सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ उनमें से बच भी तो जाते हैं। जिसके रहने से हम सब जिंदा हैं, उसे बिना कैसे कुछ हो सकता? मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दी है मैंने, और उसका बस ये कह देना कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं ये कबूल नहीं करता। उसे उसके हिस्से की खुशियां जब तक नहीं मिलेगी, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अगर अल्लाह ने मौत का दिन मुकर्रर किया है तो मेरी दुआ है अम्मी कि मौत फिर मुझे आ जाए और मेरे हिस्से की जिंदगी उसे मिल जाए।
अम्मी, ईमान आपी कैसी हैं आप? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ अम्मी। अरे बेटा, तुम घर से आ गई तो बीजान और तुम्हारे अब्बू का कौन ख्याल रखेगा? और वैसे भी ईमान अब खतरे से बाहर है। आप सच कह रही हैं? अम्मी, कहीं आप मुझे तसल्ली तो नहीं दे रही? बेटा, जितना तुम ईमान के लिए परेशान हो, हम लोग भी उतना ही परेशान हैं। मैंने कहा ना, वो ठीक है अब पहले से। अच्छा, चले मैं ये खुशखबरी अब्बू को जाकर सुनाती हूँ। अब्बू भी परेशानी से पूरी रात नहीं सोए और जैन भी स्कूल नहीं गया है। वैसे आप ही कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगी? अभी डॉक्टर साहब ने बताया नहीं है, जैसे बताएंगे तो मैं तुम लोगों को फोन करके बता दूंगी। बेटा, बस अपने अब्बू का ख्याल रखना। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। तुम रात वहां से कहां चली गई थी? पूरी रात तुम घर से गायब रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास है? अगर मुझसे कोई सवाल कर देता तो मैं उन्हें क्या जवाब देती? सैरिश, अगर हमारी फैमिली हम पे भरोसा करके हमें लिबर्टी देती है तो उस लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करके ना सिर्फ तुम बल्कि मुझे भी सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है रात बर रात हमारे साथ क्या कयामत गुजरी है। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? प्लीज बताओ, हुआ क्या है? थोड़ी कमजोरी है, वो भी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। नहीं, हमने तो बस कोशिश की है। अगर बर वक्त इनको हॉस्पिटल ना लाया जाता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खैरियत और आफियत से हो गया। तुम्हें पता है बेटा, तुमने हम सबको कितना परेशान कर दिया था। हम तो घबरा ही गए थे। ऐसे तंग करते हैं माँ को क्या? तुम क्या उससे गिला करने लग गई हो? जब ठीक हो जाएगी ना तब लड़ लेना इससे। अच्छा चलो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आओ कैंटीन चलते। ठीक है बेटा। अच्छा। कैसी हो? ठीक हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत गुस्से में हूं मैं। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि अपनी जान तक की फिक्र ना करे? अगर इसी तरह अपनी जान गंवानी थी तो मुझे भी बता देती, मैं तुमसे पहले अपनी जान दे देता। तुमने सही कहा था पापा से, कुछ लोग आपकी जिंदगी में इतने अहम होते हैं कि उनके बिना जीना बिल्कुल गवारा नहीं होता। ईमान, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझ में अब मैं नहीं तुम हो ईमान। तुम हो तो मैं सांसें लेता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो आहत भी जिंदा नहीं रह पाएगा।
शिफा तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो, अब मेरा दिमाग फट जाएगा। नरेश, मैंने पहले कभी तुम्हें इतना अपसेट नहीं देखा। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है, रात पार्टी में क्या हुआ था और तुम इतनी देर से घर वापस आई हो? मैं नहीं तो कोई और तो तुमसे ये सवाल करेगा ना। क्या तुम मुझे इतना भी राजदार नहीं समझते कि मुझसे अपनी कोई बात शेयर कर सको? प्लीज सैरिश मुझे बताओ हुआ क्या है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज सैरिश। इतना ही तो पूछा है कि कल रात को सैरिश के साथ कहाँ था। अब इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है मेरे दोस्त? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ अफान? मुझ जैसा शख्स किसी की दोस्ती के काबिल बिल्कुल नहीं है। क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? तुम्हारी जरा सी हमदर्दी मुझे जहर लग रही है। जस्ट स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। दूर हो जाओ मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ा। और ये आवाज, ये एटीट्यूड मेरे दोस्त का नहीं हो सकता। चल ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहता मत बता, लेकिन मुझसे दूर तो मत भाग आतिफ। तेरे चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी यार, सिर्फ इसीलिए पूछ लिया। और हाँ, आइंदा ये मत बोलना कि तुम दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं हो। हाँ, ये बोलो कि तुम मुझे दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं समझते। मेरी परेशानी जानकर क्या करोगे तुम? और अगर तुम्हें पता भी चल गया ना, नफरत हो जाएगी तुम्हें मुझसे। अगर इस बात का इल्म शिफा को हो गया ना, मैं उसकी नजरों में भी गिर जाऊंगा। मैंने तीन जिंदगियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। I just kill myself. Shit. होश में आओ यार, होश में आओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता यार, इट्स इम्पॉसिबल। होश में ही तो नहीं था मैं, वरना इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं होती। होश में नहीं था मतलब? अफान, कल रात अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ अफान। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं खुद की नजरों में गिर गया हूँ। मैं खुद को मार दूंगा। I killed myself. I killed myself. कैसी तबीयत है? अगर यूं ही खामोश रहोगी तो मुझसे लड़ेगा कौन है मां? तुम्हें पता है कल रात बहुत अजियत में गुजरी है मेरी। बहुत डर गया था मैं। पूछोगी नहीं वो डर क्या था? तुम्हें खो देने का डर था मां। यूं तो मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं, लेकिन तुम्हें खो देने के डर में एक बार नहीं बल्कि बार बार जिया हूं मैं। चलो तुम्हें आज सच बताता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है मियां। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा ईमान तुम्हें। उसके बाद तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है।
ईमान, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम्हारे जज्बात की, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारी वफा और ईमानदारी की भी बहुत इज्जत करता हूं। मगर यकीन दिलाने और यकीन कराने के दरमियान इतना कुछ आ गया ईमान के कि मैं आगे बढ़ा, मगर हमारी किस्मत ने हमारी राहों को अलग कर दिया। ईमान, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था और ना ही इस मकसद से आज यहां खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अलबत्ता वापस आया था ये सोचकर कि शायद तुम्हारे दिल में फिर से घर कर जाऊंगा। अगर यहां पहुंचा तो अंदाजा हुआ तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। ईमान, मैं तुम्हारे दिल तक क्या, तुम्हारी नजरों में आने के लायक भी नहीं। बस फिर खुद को रोक लिया। ईमान, तुम आगे बढ़ गई थी, मुझे खुशी हुई। तुम्हारी मंगनी हो गई थी, मुझे और खुशी हुई। मगर ईमान, तुम बढ़कर भी बढ़ी नहीं, यहां तो हुआ। नए रिश्ते को अपनाने के बावजूद तुम उसे अपना नहीं बना सकी, ये देखकर दुख हुआ। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।